अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं अभी कुछ वक्त पहले ही आपने संन्यास भी लिया है, नया नाम भी आपको मिला, तो इस तरफ कैसे आई? आपने कैसे सोचा कि मुझे संन्यास लेना है, क्या विचार आया? ऐसा है कि मैं तो लंबे समय से शनि साधिका के रूप में हाँ। शनिदेव जी के ऊपर में किताबें लिखना, प्रवचन करना, शनिदेव जी के ऊपर में विशेष विशेष खोज करना, रिसर्च करना कि अलग अलग तरीके से कि जो किताबों में नहीं है वो नया खोजने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट बना रहा है। नई नई चीज़ें लोगों को देने में अच्छा लगा है, तो वो सब मेरा कंटिन्यू चालू था। शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम की स्थापना हुई 2000 में छत्रपति संभाजी नगर में। फिर 2005 में शनि ज्ञान मंदिर बहुत विशाल काय बना, जहाँ ज्ञान यज्ञ हर हफ्ते शनिवार को हम करते हैं। मतलब शनिदेव जी से संबंधित या एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लोगों को ज्ञान बांटते हैं। और 97 में जहाँ पर मैं शादी होके गई थी, जिला दुर्ग मध्य प्रदेश में, अभी तो वो छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पर जिला दुर्ग में धमदा तहसील में एक बिरजापुर गांव है, वहाँ मेरे स्वप्न दर्शन के आधार पर 97 में एक विशालकाय शनि मंदिर की स्थापना हुई, मूर्ति की स्थापना हुई। और आज तो वहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ निर्माण हो गया है। उसमें लिखा है मेरा नाम कि स्वप्न दर्शन के आधार पर यहाँ स्थापना हुई है, खुदाई से निकले हैं। तो वो ये सब होता चला गया संयोग। और अब लंबे समय से जब आप साधना करते हैं और लंबे समय से जब आप धर्म आध्यात्म में डूब कर कुछ अंतर्मुखी हो जाते हैं, फिर आपके मन में ऑटोमेटिक वैराग आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जब मुझे संन्यास दीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे मन में अंदर से कुछ वैराग होने लगा और मैं संतों से ज़्यादा मिलने जुलने लगी, संतों का प्रभाव मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ने लगा। मुझे संतों से मिलजुल कर कुछ काम करने में आनंद आने लगा। बड़े बड़े धर्म सम्मेलनों में जाना और मंच संभालना और संतों की जन्म पत्रिका बनाना, उनके प्रेडिक्शन करना, उनके साथ में बैठकर डिस्कशन करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और उनकी आशीषें मिलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जून 2023 में मैंने एक संत सम्मेलन किया। संत सम्मेलन का विषय था कि पंच महाभूतों को कैसे बचाएं। पंच महाभूत का मतलब यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, जो अग्नि है, ये पंच महाभूतों में, पंच तत्वों में आते हैं। तो ये नष्ट हो रहे हैं इसलिए हमारी जिंदगी नष्ट हो रही है, ये घट रहे हैं इसलिए हमारी उम्र घट रही है, ये व्यक्ति बर्बाद कर रहा है इसलिए हमारी जिंदगी में सारे सुख बर्बाद हो रहे हैं। तो पंच महाभूतों को हमें बचाना था। तो हमने सारे संत समाज ने मिलके एक योजना बनाई कि हम लोग जितने भी संत हैं अपने अपने आश्रमों में एक संत सम्मेलन करेंगे पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि संतों की वाणी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, लोग ज़्यादा मानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। तो इसलिए फिर हमने पृथ्वी को बचाने के लिए, लोगों को जीवन दान देने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान छड़ा कि पंच महाभूतों की सुरक्षा करनी है और लोगों को जीवन दान देना है। तो 26 जून को मेरा जन्मदिन होता था। तो अब तो खैर संन्यास दीक्षा हो गई तो पुराना नाम डिलीट हो गया, वो पुराना जन्मदिन डिलीट हो गया। अभी जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो बहुत सारी जिंदगी के सब कुछ डिलीट हो जाते हैं। क्या तुम्हारे अवार्ड, क्या पुरस्कार, क्या बैंक बैलेंस, माता पिता का नाम या आपका पुराना नाम या पुरानी शोहरत, पुरानी प्रतिष्ठा, सब कुछ डिलीट हो जाती है। और सबका त्याग करने के बाद, सबका पिंडदान करने के बाद जब आप अपना खुद का पिंडदान करते हो तो आपको सिर्फ गुरु का नाम मिलता है और आपको गुरु का दिया गया नाम मिलता है और आपके पीछे लगाने वाला भी गुरु का नाम मिलता है। तो सिर्फ वही आपकी पहचान रह जाती है, बाकी पिछली पहचान आपकी सब डिलीट हो जाती है। तो वो तो सब प्रेजेंट में वो सब डिलीट ही हो गई है। तो उस समय 2023 में जब मैं शनि शादिका थी, तब मैं संतों के बीच में संत सम्मेलन कर रही थी। तो संतों को बड़ा मेरे साथ स्नेह रहा है, उन लोगों ने मुझे बहुत धर्म बहन मानकर, धर्म बेटी मानकर मुझे बहुत लाड दिया है। और शनिदेव जी ने तो मुझे पलकों पर बिठाया है। मुझे कोई खुशी, कोई सुख सुविधा ऐसी नहीं है जो शनिदेव जी ने नहीं दी हो। जो मांगा है वो मांगने से पहले मिला है। तो सभी लोग बोलते थे कि आप पर बड़ी शनि कृपा है, बड़ी शनि कृपा है।
आपने हमें बुलाया, देखो हम आए हैं और आपने कहा कि हमें पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए करना है, हम सब आपके साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के हम सेवा करेंगे। आपके अनुसार हमने डिसीजन लिया है कि हम अपने सत्संगों में लोगों को जागृत करेंगे कि हमें पंच महाभूतों को कैसे बचाना है, किस तरीके से हमें लोगों की ज़िंदगी को बचाना है और कैसे हमें प्रकृति को बचाना है। तो इसके अलग अलग हमने उपचार खोज लिए, बना लिए, पर उन्होंने कहा कि आपने हमें बुलाया और आप अब हमें कोई ऐसी गिफ्ट दीजिए जिसे हम रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। तो मुझे लगा कि रिटर्न गिफ्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दान दक्षिणा होगी, कुछ मेरे से सेवा मांगेंगे, किसी आश्रम में कोई कार्यक्रम करना होगा, कुछ ऐसा होगा कि जो मेरे बस में होगा, मेरी नॉलेज का मुझे लाभ देना होगा। तो वैसे भी तो मैं सारी जिंदगी ज्ञान बांट ही रही हूँ बिना किसी लोभ मोह के। तो मैंने कहा बोलिए, जो आप कहेंगे तो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे वो आपने दिया। तो अब इसे सोचने की तो बात ही नहीं थी। मैंने कहा दिया वचन आपको, संत मांगे और मैं ना दूं, ऐसी मेरी हिम्मत कहाँ है। भरे मंच पे कार्यक्रम चल रहा था और मीडिया भी थी और खूब पब्लिक थी और ये संत सम्मेलन का लास्ट दिन था 26 जून 2023 को। उन्होंने सर्व सम्मति से पहले तो मेरा अभिषेक किया फूलों से कि जन्मदिन है, और बाद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट में सबने एक मत से कहा कि हमें शनि साधिका के लेवल को मिटा के अब हमें आपको साध्वी बनाना है, हमें आपसे संन्यास दीक्षा की अपेक्षा है, आपको सन्यासी बनाना है, हमें आपको इस घेरे से बाहर निकालना है। तो मैं तो सुनकर ही हैरान रह गई। हालांकि मन का भाव वैराग का था, मैं तो वैसे भी पिछले 30 सालों से वैरागी जीवन जी रही थी, मैं तो अकेली ही रहती थी और मेरे मन में वो वैराग कूट कूट कर भरा हुआ था। पर कल्पना नहीं की थी कि मैं रंग बिरंगी जिंदगी छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर और सब छोड़कर और मैं ये गिरुए वस्त्र में ही रह जाऊंगी, या सारी दुनिया का सब कुछ त्याग करके, रिश्तेदार नातेदार सब जो निकाल के, सब जिंदगी में एक सबका पिंडदान करके और मैं एक एकदम अलग ही हो जाऊंगी। ये तो कल्पना ही नहीं थी। इसके बारे में कभी नॉलेज हासिल भी नहीं की। पर मैंने तो वचन दिया संतों को कि ठीक है, आपने मांगा मैंने दिया। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जितना समय लेना है उतना समय लीजिए, पर आप याद रखिए कि ये जल्दी से जल्दी आपको इसका निर्णय लेना है। हम एक एक दिन आपकी तारीख का इंतजार करेंगे। अभी ये तो हमारे लिए एक चैलेंज हो गया। अब मेरी तलाश थी कि ऐसा गुरु कहाँ से मिलेगा जो मुझे संन्यास दीक्षा देगा, क्योंकि जैसे एक शिष्य को तलाश रहती है अच्छे गुरु की, एक गुरु को भी तलाश रहती है एक अच्छे शिष्य की। तो मुझे मेरे मन के मुताबिक मिलना भी चाहिए। तो बहुत मैं उस विषय को लेकर चिंतित थी। अभी आपने नाम सुना होगा, ये राम मंदिर, हमारा जो श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट अयोध्या है, उनके कोषाध्यक्ष जी हैं जो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज हैं। तो स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो हैं वो मेरे गुरु हैं। मुझे उन्होंने श्री विद्या दीक्षा दी है और मैं उनकी खास और विशिष्ट शिष्या रही हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज्ञान दिया है और मैं उनका बड़ा उपकार मानती हूँ। तो मैंने आदरणीय गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी से बोला कि गुरुदेव मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए। तो बोले वो तो समय नहीं आया है, मैं तो संन्यास दीक्षा नहीं दूंगा। तो फिर मैंने कहा कितना इंतजार करूंगी, मैंने तो संतों को वचन दिया है कि मुझे संन्यास दीक्षा लेना पड़ेगी। तो मैं गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से हट करते रही और वो मुझे टालते रहे। फिर एक योग संयोग ऐसा आ गया कि उनके मार्गदर्शन में और उनकी ही कृपा से अपने जो हरिद्वार में अखंड परमधाम आश्रम है, उनके स्वामी जी हैं जिन्हें हम युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज कहते हैं, महामंडलेश्वर युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, जिनके हजारों शिष्य हैं और हजारों लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया है, खूब नाम है उनका। वो भी श्री राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी हैं। तो एक बार ऐसे ही योग संयोग हो गया कि मैंने उनसे प्रस्ताव रखा। मैंने कहा गुरुदेव, जैसे आपने रितम्बरा दीदी माँ को दीक्षा दी है ना, बस आप मुझे संन्यास दीक्षा दे दीजिए और मेरी तारीख निकाल दीजिए। और मुझे अब ऐसे हो गया है कि अब मेरा वो समय आ गया है ज्योतिष के अनुसार
कि मेरी शनि की महादशा चल रही है, शनि में शनि का अंतर चल रहा है, और उसके साथ में मुझे शनि की महादशा में मेष राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है, मेरी जन्म की मेष राशि है। तो अब मेरा वो समय आ गया है कि मुझे संन्यास दीक्षा लेनी है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इस मुहूर्त में हम संन्यास दीक्षा करेंगे। तो अभी 24 जनवरी 2026 को ही मेरी संन्यास दीक्षा हुई। मेरे शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम के कई ट्रस्टी आए हुए थे, बहुत सारे दूर दूर के स्वामी जी संत लोग जी थे, और बहुत अच्छे तरीके से वो 3 दिन में मेरी दीक्षा पूरी हुई। मुझे उन्होंने नया नाम दे दिया कि अब विभाश्री नहीं हो, अभी वेदिका श्री बनोगी आप। तो वेदिका श्री के नाम से, साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी के नाम से उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया। अब समस्या थी कि मैंने तो जिंदगी भर काला पहना है, मैं तो बिना काले के रह ही नहीं सकती, क्योंकि शनिदेव जी मेरे कर्मेश हैं और मेरे भाग्येश हैं, और मैंने काले से ही मैंने कर्म का फल पाया है और काले से ही मेरा भाग्योदय हुआ है। तो मैंने फिर गुरुदेव से बोला, गुरुदेव अभी मेरे लिए धर्म संकट है, मैं गेरुआ पहनकर वो सुकून महसूस नहीं करूँगी जो मुझे काला देगा सुख। मैंने कहा अभी आप मेरे लिए मार्ग निकालिए। तो मुझे शांति अनुष्ठान करना है, शनि देव जी की सेवा करनी है, मुझे ज़िंदगी भर काले से संपर्क बना के रखना है। तो फिर गुरुदेव ने कहा, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि तुम सर पर हमेशा काला ही रखोगी, और जब कभी भी अनुष्ठान कराना है, जब कभी भी तुम्हें कोई विशेष प्रयोजन है, उसमें तुम केसरी के साथ काला भी पहनो, मेरी ओर से तुम्हारी अनुमति है। तो इस बात का, गुरुदेव की बात का कई लोगों ने बहुत विवाद भी किया, ये काला क्यों है, काला क्यों रखा है, पर गुरुदेव के आगे सब लोगों ने कहा कि ये गुरु आज्ञा है, तो जो गुरु आज्ञा है वो सर्वोपरि है, ऐसा। अच्छा, तो इस तरह से पूरा ये मतलब आपका रहा, साध्वी आप ऐसे बने, ऐसे क्योंकि बन गई। आप रिटर्न गिफ्ट आपने दिया संतों को। बस ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा।